की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईयर। ईयर एक सेंसरी ऑर्गन है। सो ईयर के हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। सो हम तीनों पार्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में कि एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या होता है, उसमें रिलेशन क्या है और उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। सेंसरी ऑर्गन से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर। सो एक्सटर्नल ईयर में क्या है, पिन्ना, जिसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। सो हम इसको सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल ईयर एक्चुअल में दिखता कैसे है और उसमें स्ट्रक्चर्स कौन से प्रेजेंट है। सो ये है एक्सटर्नल ईयर। सो एक्सटर्नल ईयर में ये जो है ये पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल ईयर है और ये इंटरनल ईयर है। मिडल ईयर में आपको मैलियस इनकस स्टेपस दिखेंगे और इंटरनल ईयर में आपको कॉल्क्लिया और सेमिलुनर कैनाल्स दिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या है, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो पिन्ना को मिडल ईयर से कनेक्ट करता है। ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो पिन्ना को मिडल ईयर से कनेक्ट करता है। ये अबाउट 24 mm होता है। इसके दो पार्ट है, एक है इसका लैटरल 1/3 और एक है मीडियल 2/3। लैटरल 1/3 जो है वो कार्टिलेजिनस होता है और 8 mm लॉन्ग होता है। जो मीडियल 1/3 है, जो मीडियल 2/3 रिमेनिंग है वो है 16 mm और ये बोनी होता है। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स 24 mm होता है, जिसमें लैटरल 1/3 कार्टिलेजिनस होता है और 8 mm होता है, जबकि जो मीडियल 2/3 है वो 16 mm होता है और वो बोनी होता है। यह है पिन्ना, जो साउंड की वाइब्रेशन कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू मिडल ईयर को पास करता है। मिडल ईयर में वो सारे वाइब्रेशंस एम्पलीफाई होके इनर ईयर में जाते हैं और वहाँ से हमको ऑडिटरी इम्पल्स जनरेट होकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं और तब हमें कोई भी साउंड सुनाई दे सकता है। सो ये था एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को मिडल ईयर से कनेक्ट करती है। यहाँ पे होती है थिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसका हम राउंड विंडो भी बोलते हैं। सो ये है थिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को मिडल ईयर से कनेक्ट करती है। उसका भी हम स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। ये थिम्पैनिक मेम्ब्रेन कम्युनिकेट करती है मैलियस के साथ, मैलियस जाके कम्युनिकेट करता है इनकस के साथ और लास्ट में प्रेजेंट होता है स्टेपस। तो थिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है, जो लैटरल सरफेस है, वो कम्युनिकेट करता है। ये आउटर सरफेस हो गया, ये इनर सरफेस हो गया। जो आउटर सरफेस है वो कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के साथ और इंटरनल सरफेस जो कनेक्ट करता है वो करता है मैलियस के साथ। सो ये था एक्सटर्नल ईयर का डायग्राम। अभी हम इसको थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं। सो एक्सटर्नल ईयर में क्या है, पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है। पिन्ना क्या है, जो हमको दिखता है, जहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती है और ये वेस्टिजियल होता है मैन में, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एस शेप्ड होता है, ये एस शेप्ड आपको दिख रहा है। तो ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कॉन्चा को, पिन्ना को थिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स क्या कर रहा है, पिन्ना को थिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर मिडल ईयर से कनेक्ट कर रहा है, वो यहाँ मेंशन्ड है। ये 24 mm लॉन्ग होता है, जिसका जो मीडियल 2/3 है वो बोनी होता है और 16 mm लॉन्ग होता है और लैटरल 1/3 कार्टिलेजिनस होता है और वो 8 mm लॉन्ग होता है। जो थिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो नैरोएस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं इस्थमस और ये 5 mm होता है। कहाँ से, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से। नैरोएस्ट पार्ट इस्थमस लाइज एट 5 mm फ्रॉम द थिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये थिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 5 mm पे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से उसका नैरोएस्ट पार्ट मिलता है। सबसे छोटा जहाँ पे वो सबसे कम ओपनिंग प्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं हम इस्थमस। वो 5 mm है थिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में हेयर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होता है और सेरेब्रस ग्लैंड होते हैं। इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या पिन्ना हमको कभी ऑयली मिल सकता है। थिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कहाँ पे, थिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को मैलियस से कनेक्ट करती है। सो ये 55 डिग्री के एंगल पे होती है और ये होता है थिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके दो सरफेस होते हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। सो जैसे कि मैंने बताया कि थिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो मैलियस के साथ कांटेक्ट करती है, फिर मैलियस इनकस के साथ। सो ये है थिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो ये डायग्राम से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये है थिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका है आउटर सरफेस और ये हो गया इसका इनर सरफेस। आउटर सरफेस मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू, ये है थिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसलिए इसका आउटर सरफेस है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के साथ है और ये है इनर सरफेस जो कि रिलेशन रखता है मैलियस के साथ। सो ये हो गया थिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हो गया उसका आउटर सरफेस, ये हो गया इसका इनर सरफेस। आउटर सरफेस इसका कॉनकेव है और इनर सरफेस इसका कॉन्वेक्स है, आप स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हो। तो थिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो मैलियस के हैंडल या फिर अम्बो रीजन के साथ अटैच्ड होती है। मैलियस के भी अलग पार्ट होते हैं, ये है मैलियस का हेड, ये मैलियस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अम्बो और ये होता है हैंडल। अम्बो क्या होता है, मैलियस का ऐसा पार्ट जहाँ पे उसकी मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी हो, मतलब मैलियस जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्वेक्स हमको दिखाई देते हैं वो है उसका अम्बो।
ये है हैंडल। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैलियस के अम्बो और हैंडल के साथ आर्टिकुलेट करती है। सो ये हो गया इसका आउटर सरफेस जो कि कॉनकेव है और इनर सरफेस जो कि कॉन्वेक्स है। वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि आउटर सरफेस कॉनकेव है और ये थिन स्किन से कवर्ड होता है और इनर सरफेस कॉन्वेक्स है। इनर सरफेस इसका क्या है, कॉन्वेक्स है। और ये हैंडल ऑफ मैलियस के साथ आर्टिकुलेट करता है, हैंडल ऑफ मैलियस के साथ। ग्रेटर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो टाइटली स्ट्रेस्ड होता है, जिसको हम पास टेंसा बोलते हैं, और जो लूजली स्ट्रेस्ड होता है उसको हम बोलते हैं पास फ्लैसिडा। यह है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ऐसा पार्ट जो टाइटली स्ट्रेस्ड हो उसको हम बोलते हैं पास टेंसा, और जो लूजली स्ट्रेस्ड हो उसको हम बोलते हैं पास फ्लैसिडा। सो अभी तक हमने ये एक्सटर्नल ईयर को कवर किया।